नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या ईडी के डर से बीजेपी को इतना चंदा मिला? क्या छापेमारी से बचने के लिए पार्टी को फंडिंग की गई? क्या सरकारी टेंडर पाने के लिए कंपनियों ने पार्टीज को फंडिंग दी? दोस्तों, इन दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही है कि करोड़ों अरबों रुपए का चंदा किसने और किस पार्टी को दिया। जब से यह डेटा हमारे सामने आया है, बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे हुई डील की कीमत बड़ी बड़ी कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुकाई है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना चंदा दिया। लेकिन चंदा पाने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है भारतीय जनता पार्टी का। दोस्तों, अब इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अखिलेश यादव ने एक एक करके सरकार पर कई वार किए। ईडी सीबीआई से डर दिखाने की बात कही, कंपनियों को फायदा पहुंचाने की बात कही और कह दिया कि यह महाघोटाले का सुप्रीमो है। जरा सुनिए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड महाघोटालों का सुप्रीमो है। सुना दोस्तों, कैसे बीजेपी ने वैक्सीन लगाने वाली कंपनी को फायदा पहुंचाया, इसका जिक्र अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए, इसीलिए जबरदस्ती हमें और आपको वैक्सीन लगवाई जा रही थी। हम तो बच गए, बाकी जनता सब ने लग गई। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की ओर से चुनाव आयोग को दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी में सामने आया कि करोड़ों रुपए की कीमत के चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कई कंपनियां ऐसी हैं जिन पर ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई हो चुकी है। इनमें से कुछ कंपनियों पर 2019 में भी ईडी की कार्रवाई की गई और इस दौरान इन्होंने 5 साल में अलग अलग समय पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें 1300 करोड़ से भी ज्यादा रकम के सबसे महंगे चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का नाम है। दोस्तों, चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई लिस्ट में 22 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को 100 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया है। 2019 से 2024 के बीच सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली 30 कंपनियों में से 14 ऐसी हैं जिन पर छापेमारी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उसमें किस तरह से इस पूरे खेल को खेला गया है, इसको लेकर कई सवाल उठाए हैं। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। यह चंदा चोरी नहीं बल्कि बीजेपी का डाका और हफ्ता वसूली है। उसके बाद पॉइंट वाइज वो लिखती हैं कि 6 वर्षों से इलेक्टोरल बॉन्ड होने के बावजूद सिर्फ 5 साल के ही आंकड़े दिए गए हैं। एसबीआई ने सभी बॉन्ड डोनर का खुलासा नहीं किया है। डोनर फाइल में 18,871 एंट्रीज हैं, लेकिन प्राप्तकर्ता फाइल में 20,421 एंट्री हैं। ये बेमेल क्यों, यानी कि वो मैच नहीं कर रहा है। बीजेपी अपारदर्शी चुनावी बॉन्ड की सबसे बड़ी लाभार्थी है। लगभग 6100 करोड़ अकेले बीजेपी को मिले हैं। फिर वो ब्रैकेट में लिखती हैं, यानी कि इसको क्लियर करती हैं कि इसमें वो अवधि शामिल नहीं है जिसके लिए डेटा नहीं दिया गया है। चंदा दो, धंधा लो। अगर सिक्के का एक पहलू है तो चंदा लेकर जांच रोकना या फिर चंदा वसूली के लिए जांच करना सिक्के का दूसरा पहलू है। भारतीय जनता पार्टी ने उन कंपनियों से भर भर कर पैसा लिया है जिनके खिलाफ उसी की सरकार की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छापे डाल रही थी। छापे के तुरंत बाद बॉन्ड दिए गए हैं। ये बात सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं। आगे उन्होंने क्या लिखा, ऐसी भी कंपनियां हैं जिनसे बीजेपी ने चंदा लिया और उसके बाद सरकार ने उनको हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। अगला पॉइंट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। बीजेपी की यह वसूली रकम भी तो फिर गैर कानूनी हुई है। अगर यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या, क्वेश्चन मार्क। यह बात सुप्रिया श्रीनेत ने लिखी है। इसके बाद दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने 27 कंपनियों के नाम भी लिखे हैं जिनको फायदा पहुंचाया गया है। खैर, पार्टियों को चंदा देने का मामला बढ़ता ही जा रहा है और 24 के चुनाव में यह मुद्दा विपक्षियों की ओर से जोर शोर से उठाया भी जाएगा, जिसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।